हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे जो कि है इफ़ f इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f ऑफ d देन इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, f इज़ मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ n एंड f ऑफ n। ठीक है, ये मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का। एंड f इज़ डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू f ऑफ d। अब f ऑफ n को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? हम डिवाइज़र की फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइज़र क्या कर रहा है? आपका डिवाइड कर रहा है n को। ठीक है, देन इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेटिव। मतलब अगर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो डिवाइज़र भी मल्टीप्लिकेटिव ही होगा, यही हमने निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है एम एन, तो मैं पहले m और n को ले लेती हूँ। ठीक है, अब m और n क्या है? मेरे पास प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स है। दोनों क्या है? प्राइम है और पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब प्राइम है तो इनका जो जीसीडी मतलब इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा एलसीएम लेने के बाद। तो देन m एंड n हैव अ कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब दोनों प्राइम नंबर है, दोनों की क्या होगी? आपकी अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी। तो n को मैंने ले लिया p1 k1 p2 k2 p3 k3 अप टू pr kr की फॉर्म में मैंने n को ले लिया, और m को ले लिया q1 j1 q2 j2 q3 j3 और qs js की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो k1 k2 k3 kr है, ये क्या है? आपके और यहाँ पे J1 J2 J3 JS भी। ठीक है, ये क्या है? आपके पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर है। ठीक है, एक्सपोनेंट्स है। एंड जो ये P1 P2 P3 PR और Q1 Q2 Q3 QS, ये क्या है? आपके डिस्टिंक्ट प्राइम्स है। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है ये भी आपके। अब इनफैक्ट पॉजिटिव डिवाइजर D1 ऑफ n आर जस्ट द नंबर। ठीक है, अब D1 जो है वो डिवाइजर है n का। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? D1 क्या कर रहा है? आपका n को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैंने D1 को क्या ले लिया? P1 G1 P2 G2 PR GR। ठीक है, मतलब एक तरह से ये हो गया कि P1 G1 किसको डिवाइड करेगा? P1 K1 को। P2 G2 किसको डिवाइड करेगा? P2 J2 को। PR GR किसको डिवाइड करेगा? PR KR को। ठीक है, सिमिलरली ऑल पॉजिटिव डिवाइजर D2 ऑफ m आर गिवन बाय। अब जो D2 के डिवाइजर्स हैं वो क्या है? आप m के जो डिवाइजर्स हैं आपके वो क्या क्या आ जाएंगे? आपके Q1 H1 Q2 H2 QS HS। ठीक है, मतलब Q1 H1 किसको डिवाइड करेगा? Q1 J1 को। Q2 H2 किसको? Q2 J2 को। और QS HS किसको? QS JS को। ठीक है, ये आ गया। So we observe that D1 run throughout all positive divisors of n। ऐसे ही है ना? देखो, अब D1 जो है वो आपका P1 मतलब एक तरह से P1 से PR तक है, और ठीक है, और यहाँ पे भी आपका n कितना है? P1 से PR तक है। मतलब जो आपका D1 है वो थ्रू आउट जो आपका n है उससे रन किया उसने, और सेम वैसी चीज़ आपकी D2 भी आपका क्या है? Q1 से लेकर QS तक है। ठीक है, और यहाँ पे भी m जो है वह आपका Q1 से लेकर QS तक है। मतलब जो आपका D2 है उसने भी m को थ्रू आउट रन किया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया? अब D1 जो है वो थ्रू आउट n रन कर रहा है, और D2 जो है वो थ्रू आउट m रन कर रहा है। तो इसका मतलब है, अगर मैं D ले लेती हूँ ना, जो कि मल्टीपल है D और D2 का, तो इसका मतलब क्या है? D जो है वो थ्रू आउट mn क्या करेगा? आपका रन करेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, सो वी ऑब्जर्व दैट D1 रन थ्रू आउट ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n एंड D2 रन थ्रू आउट ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ m एंड देयर प्रोडक्ट रन थ्रू प्रोडक्ट mn थ्रू द वैल्यू। ठीक है, मतलब इनका जो मल्टीप्लाई है ना D, मतलब इनका जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इन दोनों को mn के में रन करेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लिखेंगे तो D क्या आ जाएगा? आपका D1 इंटू D2 आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें जो डिवाइजर्स कौन कौन आए? P1 G1 P2 G2 PR GS Q1 H1 Q2 H2 QS HS, मतलब D1 D2 के दोनों ही आ जाएंगे। बट दीज आर ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं। और देखो यहाँ पे जो G है ना, आपकी GS है या G1 से GS है,
तो इसमें जी एल कितना है आपका 0 से लेकर के एल तक, और एच एल कितना है आपका 0 से लेकर एच ये जे एल तक। ठीक है, समझ में आ गया ना। यहाँ पे जैसे आपका जी एल जो है वो जी एल क्या है आपका, एक तरह से आपका 0 से लेकर के एल तक है, मतलब के एल आपका यहाँ पे कहीं पे बीच में आ जाएगा। और आपका जो आपका सेकंड है आपका एच एल, वो भी क्या आ जाएगा आपका 0 से लेकर एच एल तक जे एल तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जे एल तक आ जाएगा कहीं पे। तो बट दीज ऑल आर पॉजिटिव डिवाइजर्स। ठीक है, ये सब क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर है। किसके डिवाइजर्स है, एम और एन के डिवाइजर है ना। ये डी किसका डिवाइजर हो गया आपका, एम एन का। ठीक है, देन अब हम एम एन को लिखेंगे तो एम एन क्या है आपका पी वन से लेकर पी आर तक आपका एम एन आ गया, और क्यू वन से लेकर क्यू एस तक आपका क्या आ गया, एन आ गया। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इक्वलेंटली। अब आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब हम ये चीज़ लिखेंगे एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ डी निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ डी कितना आ जाएगा आपका, समेशन ऑफ डी वन डिवाइडेड बाय एन, मतलब डी वन जो है वो डिवाइज़र है एन का, और डी टू डिवाइज़र है एम का समेशन एफ ऑफ डी वन इंटू डी टू इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी डिवाइड एम एन एफ ऑफ डी। मतलब डी जो है वो डिवाइज़र है एम एन दोनों का। ठीक है, एम एन के मल्टीप्लाई का और एफ ऑफ डी। ठीक है, अब हम ये वाली चीज़ लिखेंगे एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ डी। तो एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ डी, यही होगा ना। एफ ऑफ एम एन क्या है आपका, यहाँ पे था आपका एफ ऑफ एन, तो एन का जो डिवाइज़र था डी था, और ये क्या आ गया था आपके पास एफ ऑफ डी। अब इधर हमारे पास एन की जगह क्या है, एम एन है, तो हम एम एन लिखेंगे, और डिवाइज़र डी जो है वो एम एन को डिवाइड करे और एफ ऑफ डी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास एफ ऑफ एम और एफ ऑफ एन। ठीक है, यही होगा ना। अब मैंने इसको इस तरह से निकालना है, पर डिवाइज़र की फॉर्म में मैं इसको निकालूंगी। ठीक है, पहले मैं डिवाइज़र लिखूंगी फिर मैं सॉल्व करूंगी। तो एफ ऑफ डी आ गया। अब पहले तो इकट्ठा करके लिखा है, अब इसको अलग अलग करेंगे। डी जो है मैंने डी को टू पार्ट्स में अलग कर दिया, डी वन और डी टू में। अब डी वन डिवाइड करा है एन को, और डी टू डिवाइड करा है एम को, दोनों का समेशन एफ ऑफ डी को डी वन डी टू की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब समेशन ऑफ डी वन डिवाइड एन, समेशन ऑफ डी टू डिवाइड एन, एफ ऑफ डी। अब ये एक ही फंक्शन था, अब इसको दो फंक्शंस में मैंने अलग अलग कर दिया, एफ ऑफ डी वन एंड एफ ऑफ डी टू। अब मैंने इनकी समेशंस को भी अलग कर दिया, डी वन डिवाइड एन एफ ऑफ डी वन, और समेशन ऑफ डी टू डिवाइड एम समेशन ऑफ डी टू। अब एफ ऑफ डी वन देखो, इधर एफ ऑफ एन किसके इक्वल था, डी अपॉन एन एफ ऑफ डी। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी वन किसके इस इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एम के, और एफ ऑफ डी टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ एम के। यही हमने निकालना था, एफ ऑफ एम एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एम। थैंक यू।